नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व संविदा कर्मचारियों ने अपनी सैलरी संविदा पर कार्य कर्मचारियों के नियमित करने की मांग उठाते हुए सड़क पर उतरे। डॉक्टर प्रीति ने सैलरी टाइम से न मिलने पर रोष जताया। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने वेतन समान करने की मांग की। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। एएमएस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एएमएस बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति है। मैं जिला अस्पताल में कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ हम सब जेएनएचएम के मेंबर हैं। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एक तो हमारी सैलरी समय से नहीं आती है और दूसरा हम लोग के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि समान वेतन और समान कार्य हमें इतने टाइम हो गया उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारे वैसे तो हमारी गवर्नमेंट वोटिंग के लिए तो बहुत ज्यादा आयुष्मान कार्ड और ये सब तो बहुत चला दिए। क्या उनको अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनको सैलरी तक टाइम पे नहीं देते हैं, 4-4, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आती है। आप ये सोचो चलो डॉक्टर है तो चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो हमारे जूनियर्स है, जो हमारा स्टाफ है, हमारे अटेंडेंट है, 10-10, 15-15 हजार रुपए उनकी सैलरी है। किराए के मकान में रहते हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, तो कितनी दिक्कत होती है। 3 या 4 महीने सबकी जब गवर्नमेंट सैलरी दे देती है 1 तारीख तक, 2 तारीख तक, तो सिर्फ एनएचएम की ही देने में क्या प्रॉब्लम है? और हम पहले भी इसके बारे में डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, 1 महीने पहले भी हमने दिया था। मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। कैसे आना हुआ आप लोगों का? एक्चुअल में मैं यहाँ जॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ है, उसका एक प्रतिनिधि हूँ। और हमारी जो मांगे हैं, एक तो हमारा जो वेतनमान है, समान कार्य समान वेतन नहीं है। हम लोगों से कार्य एविनिट की जो नियमित कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा हम लोग कार्य करते हैं। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है, मेरा तो प्रेस से भी अनुरोध है कि आप लोग प्रत्येक स्थान पर, संस्थान पे जाके देखें, अस्पताल में देखें, वहां देखें नियमित डॉक्टर जो है वो ओपीडी कर रहे हैं या हमारे संविदा कर्मी ओपीडी कर रहे हैं, या जो कार्य कर रहे हैं उसमें देखें कि आप हमारे जो नियमित कर्मी हैं उनके बजाय हमारे जो संविदा कर्मी हैं वो सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पूरे 12 हमारे जो वो है, क्या नाम है, ब्लॉक हैं, उनमें सीएचसी हैं, उनमें सीएचसी में सब में है। इसके अलावा हमारी जो यूपीएचसी हैं, पूरे जिले की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें आप ये मान के चलिए जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का योगदान है वो 2/3 है। 2/3 कर्मचारी हम लोग जो है इसके हैं संविदा कर्मी हैं, बाकी सभी जितने भी हैं वो नियमित कर्मी हैं। और हमारा कार्य उनके बराबर है। जिला अस्पताल में भी हमारे जो है संविदा कर्मी ही चिकित्सक भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, और हमारा कार्य जो है वो बिल्कुल बराबर है, समान कार्य, लेकिन हमें समान वेतन नहीं मिल रहा है। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग हमारी जो सबसे पहली मांग है, देखिए भूखे भजन न होए गोपाला, हमारी जो सबसे पहली मांग है कि हमको वेतन कम से कम जो वेतनमान मिल रहा है, जो मानदेय मिल रहा है वो समय से मिल जाए। पिछले 4 महीने से हमें वेतन नहीं मिला था, अभी लास्ट इस महीने के आखिर में हमें 3 महीने का वेतन मिला है। अब आप खुद सोचिए कि एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मैं चिकित्सक हूं लेकिन मेरे जो और साथी हैं जिनकी जो मानदेय है 10,000 से लेकर के 15,000 है, वो अपने बच्चों को कैसे पाल लेगा अगर उसको 4 माह तक वेतन नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं मिलेगा? तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमको सबसे पहले जो है सप्ताह में, मतलब माह के पहले सप्ताह में हमारा वेतन हमें दे दिया जाए, जैसे नियमित कर्मचारियों को मिलता है। यूनिट की यहाँ पर जो पुलिसकर्मी इकट्ठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि पहली 1 तारीख को इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सारा अब जो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो हमारा जो मानदेय है, हमारी मांग है कि सप्ताह के अगर पहले दिन नहीं दे सकते तो आप सप्ताह के अंदर पहले सप्ताह में हमें दे दें। इस माह का देने के लिए आए हम लोग ज्ञापन हमारे भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में हम लोग, उनकी एक संबद्ध इकाई है और हम लोग यहाँ के उनके साथ मिलकर के अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए है, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो है
जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष भी जिलाधिकारी हैं, तो हमारी विशेष रूप से उनसे मांग है कि हमारा जो है सबसे पहले हमारा मानदेय नियमित टाइम से मिले। दूसरी बात, हमें समान कार्य समान वेतन की जो हमारी मांग है वो हमारी ऊपर भेजी जाए। हमारा जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का वो नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी मांग और है, अभी एक नया सिस्टम चलाया गया AMS, हम लोगों को अपने स्थान पर से एक जो है अपने मोबाइल से जो है अपनी अटेंडेंस देनी है, लेकिन उसी संस्थान में जो नियमित कर्मचारी हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि अगर AMS जो है जो अटेंडेंस है वो अगर हमसे ली जाती है तो नियमित कर्मचारियों से भी ली जाए, क्योंकि ये हमारा समानता का अधिकार है, भारतीय संविधान ने हमें दिया। कितना फर्क है आपका वेतन में हमारे और उनके में कम से कम आप मान के चलिए कि हमारा वेतन उनसे 1/3 है, 1/3 वेतन है हमारा। और कार्य हमारा अगर आप देखें, हमारा अनुरोध है, आप सभी प्रेस से अनुरोध है कि आप लोग हमारे संस्थानों पर जाएं और वहां देखें कि संविदा कर्मी कितने मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी हमारे जो कोविड अभी हुआ था, कोविड में जितना भी कार्य किया गया मैक्सिमम वो संविदा कर्मियों ने किया। जितने भी संविदा पर अधिकारी लगाए गए, डॉक्टर लगाए गए, कर्मचारी लगाए गए, उन सबको हटा दिया गया। तो ये भी है। इसके साथ सबसे बड़ी हमारी जो मांग है कि वो हमारे साथ भेदभाव वाली जो नीति है वो बंद की जाए, क्योंकि हम बराबर समानता का अधिकार जो है वो हमें संविधान ने दिया है, तो उसके अनुसार हमें समान वेतन दिया जाए और हमारा जो सम्मानजनक तरीके से हमें नौकरी करने दी जाए, हमें सेवा करने दी जाए।